जय बाबा की। जो एटम मेरे अंदर है, आपके अंदर है, पशु पक्षियों में है, पेड़ पौधों में है, जीव जंतुओं में है, जो पत्थर में है या किसी भी धातु में है, और जो पार ब्रह्म परमेश्वर में है, वो एक ही है। सबके एटम एक है, उसका गुणधर्म एक है, मात्रात्मक अंतर है। तो जो हमारे अंदर का एटम है, हम उसे क्लीन रखें, प्योर रखें, पवित्र रखें, तो हमारे हर सेल में ऑक्सीजन बड़ी आसानी से पहुंचती है, तो हमें रोग नहीं होते, हम हेल्दी रहते हैं, और हमें ब्लेसिंग्स बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब देखिए, हम जो भी रेमेडी करते हैं, जिसके लिए करते हैं, और जहाँ से वो ब्लेसिंग आती है, वो ऊपर वाला वो हमसे खुश रहता है। तो हम इस आइटम को कई तरह से समझते रहे हैं। हर वीडियो में मैं इस पर बड़ा जोर देता हूँ, और हम इसे तरह तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं पवन निशांत, आप देख रहे हैं एटम एस्ट्रोलॉजी, और हम आज बात करेंगे एक नई टेक्निक की, एक ऐसी टेक्निक जो आपकी स्पेशल रेमेडी बना के देगी। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई सालों से मैं अपने क्लाइंट्स पर इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनसे फीडबैक लेता था, और जब मैंने देखा कि, और ये ऐसा नहीं है कि टेक्निक बनाते समय मेरे दिमाग में शुरू में ऐसा रहा कि इस तरह से ये मैं कुछ इस पर आगे जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, फिर उसे आगे बढ़ाया गया, और जब उसके 100% रिजल्ट आने लगे, मैंने इसे ऑब्जर्व किया, और जब 100% रिजल्ट आने लगे, तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग रेमेडी का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम सबकी ऊपर वाले ने एक अलग स्क्रिप्ट लिखी है। जब हमारी स्क्रिप्ट अलग है, तो हमें अलग रेमेडी ही काम करेगी। तो मैंने इस टेक्निक का काम किया है, ये टेक्निक आपके लिए है। मैं आपके सामने 3 फेज में मैं आपको इसे बताऊंगा। पहला ये है कि ये जो जनरलाइज रेमेडीज हैं, जो इन जनरल जो ज्योतिषी लोग बताते हैं, वो क्यों काम नहीं करती है या कितने % काम करती है, और दूसरा ये कि वो टेक्निक क्या है, और तीसरा इसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए अपनी एक स्पेशल टेक्निक किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से उस रेमेडी को इस टेक्निक से बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इन जनरल रेमेडी है, वो हमारे लिए क्यों काम नहीं करती है। देखिए, इस पर काम करना बड़ा ज़रूरी था। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो उन्हें कोई रेमेडी बता देते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया, शनि के लिए कह दिया कि आप पीपल पर तेल का दीपक जलाइए, या गाय को ये खिलाइए, या कुत्ते को ये खिलाइए। तो वो क्लाइंट्स लोग करते रहते हैं, हम कभी उनसे फीडबैक नहीं लेते, और कभी रेमेडी काम नहीं करती है तो क्लाइंट भी फीडबैक नहीं देता, उसे क्या जरूरत पड़ी है, वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेता है। लेकिन हम कभी इसे ऑब्जर्व नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसलिए हम ज्योतिषियों ने कभी ये नहीं सोचा है कि ये रेमेडी आई कहाँ से। किसी ने यदि कोई उपाय बताया तो कहाँ से बताया, कैसे बताया, और किसको बताया होगा। आप समझिए, लाखों रेमेडी हैं, लाखों रेमेडी हैं, और कई रेमेडी तो ऐसी हैं जिनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, ज्योतिष के किसी भी टेस्ट में वो नहीं है, लेकिन बताई जा रही हैं, काम भी करती है, लेकिन उनका परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है। अब ये कब काम करती होंगी? किसी भी रेमेडी ने तब काम किया जब ओरिजिनली किसी ऋषि ने, किसी योगी ने, किसी जोशी ने, किसी संत ने, किसी बाबा ने, किसी अपने एक पर्टिकुलर सबसे पहले किसी को बताया, तो उसमें उसने 100% काम किया। अब जैसे तेल का दीपक पीपल पर जलाना चाहिए शनि के लिए, जब बताया गया हो सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, तो उसने किसी के लिए काम किया होगा, उसने 4 लोगों को रिकमेंड कर दिया। फिर उसने 3 लोगों के लिए काम हुआ होगा, उसको उन्होंने भी 4 लोगों को रिकमेंड कर दिया। इस तरह ये बढ़ती चली गई, और ये इन जनरल हो गई बिल्कुल। आप कोई भी इसे करने लगा, लेकिन इसके रिजल्ट कभी नहीं देखे गए कि ये वास्तव में क्या 100% सभी के लिए काम आ रही है, ये हम कभी नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि हम ज्योतिषियों से भी उगता जाते हैं, ज्योतिषी हम चेंज करते रहते हैं। ज्योतिषी के पास में इतना समय नहीं है कि उसने जो रेमेडी बताई है, वास्तव में वो कितना वर्क कर रही है। यदि वर्क नहीं कर रही है, उसने फीडबैक लिया, बताया गया, अरे पंडित जी हमारा तो कुछ काम नहीं हुआ, हमारा तो सब ऐसे ही चल रहा है, तो पंडित जी क्या सोच लेते हैं कि भाई इसका तो भाग्य खराब है। बात ये नहीं है। यदि कुंडली सही तरह से डायग्नोस होगी, यदि बीमारी सही तरह से डायग्नोस होगी, तो उसका इलाज भी अच्छी तरह से होगा। तो ये तो रही बात इन जनरल रेमेडीज की। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए, हमारी कुंडली में एक भाव होता है छठा भाव, और छठा भाव किस किस का है? रोग का है, हमारी बीमारियों का है, हमारे जॉब का है, हमारे बॉस का भी है, रोग का है, और लोन लेने का है, ऋण का है, और शत्रु का है। मान लीजिए आपका लिटिगेशन कहीं चल रहा है,
लिटिगेशन का कोई मामला हो गया है, या आपको लोन लेना है, आपको लोन नहीं मिल रहा, आपकी फाइल अटकी हुई है, या आपको लोन अपना रीपे करना है, रीपे नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, या मान लीजिए आपको जॉब की प्रॉब्लम है, आपका जॉब ठीक तरह से नहीं चल रहा है, या आप बेरोजगार हैं। इस समय तो कोविड में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुआ है, तो ये रेमेडी बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सकती है। तो देखिए, हम जोशी लोग क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इस समय इस ग्रह की महादशा चल रही है, इसका अंतर चल रहा है, इसका प्रत्यंतर चल रहा है, 3 चीज़ें ये प्रमुखता से देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि इसका कौन सा ग्रह खराब है। तो जो भी चीज़ समझ में आती है हम उसकी रेमेडी बता देते हैं। और सच बात यह है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। ये हम क्या करते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, तो हम या तो उसके 5th हाउस की पूजा पाठ बता देते हैं, और ज़्यादातर लोग 9th हाउस की पूजा पाठ बताते हैं, क्योंकि 9th हाउस हमारा ब्लेसिंग है, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। आप इस समय कोई यदि किसी का जॉब नहीं लग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, या उसके जॉब में ठीक नहीं चल रहा, उसके वर्किंग प्लेस पर बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है, तो इसके लिए वो 9th हाउस की जहाँ से ब्लेसिंग आनी है वो काम नहीं करेगा। आप इस समय एक पर्टिकुलर समस्या से जूझ रहे हैं, और उस समस्या का आपको निदान की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9th फ्रॉम 6th, जो छठा का 9th हाउस है, आप उसकी रेमेडी करिए। और उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, मान लीजिए छठे हाउस में आपका 1 नंबर है, और 1 नंबर कब होगा, जब आपकी स्कॉर्पियो एसेंडेंट होगा, वृश्चिक लगन होगी, तो आपका 1 नंबर छठे भाव में आएगा। अब छठे भाव से 9th हाउस क्या हुआ, 2nd हाउस। 2nd हाउस में नंबर क्या आया, 9 नंबर, सैजिटेरियस राशि आएगी। और सैजिटेरियस राशि किसकी है, एक तो आपको इस तरह से डिकोड करना है। एक तो सैजिटेरियस राशि है, बड़ी राशि है, प्रतिष्ठा है वहाँ पर, और वो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इनको वो सिग्निफाई करती है। 9 नंबर जो है वो ऊंचाई है, ऊंचाई भी है, सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ है। 9 नंबर की रेमेडी अपने शहर में नहीं हो सकती, क्योंकि 9 नंबर का मतलब है बहुत दूर जाना, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 900 किलोमीटर दूर तक। अब ये क्या कह रहा है, ये 9 नंबर 2nd हाउस में ये कह रहा है कि आपको इतना दूरी पर, डिस्टेंस पे एक पहाड़ पर जाना है, और वहाँ आपको एक मंदिर देखना है जो भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, या भगवान विष्णु का हो। वहाँ जाके आपको रेमेडी करनी है। अब मान लीजिए यहाँ कोई प्लेनेट है, आप मंगल को, मार्स को यहाँ पर रख दीजिए, मंगल है, तो मंगल किसका प्रतीक है, मंगल के लिए आप किस देवता की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, हनुमान जी। देखिए, तो आप पहाड़ पर जाएंगे, पहाड़ पर एक ऐसा मंदिर आपको तलाश करना है जो प्रतिष्ठित हो या आकार में बड़ा हो, वहाँ जाएं। और 9 नंबर है तो आपको क्या करना है, आप 900 ग्राम बूंदी के लड्डू लेंगे, या 90 ग्राम बूंदी के लड्डू लेंगे, आप उसका प्रसाद लगाइए, अपनी मनोकामना करिए, और वापस आइए। आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। जहाँ ब्लेसिंग रुकी हुई थी, किसी प्लेनेट की वजह से, आपका जो गोचर में, ट्रांजिट में कुछ चल रहा है, या आपके दशांतर प्रत्यंतर में चल रहा है, आप देखेंगे कि वो तत्काल अनलॉक हो जाएगा। वो जो ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक एकदम से खुल जाएगा। तो ये ना केवल जॉब में काम करेगा, ये लिटिगेशन में भी काम करता है। ये आपके लोन के रिपे आप नहीं कर पा रहे हैं, या लोन आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ भी काम करेगा। तो इस तरह से आप हर हाउस की बना सकते हैं। तो किसी भी हाउस के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ लेती है, लेकिन एक हाउस ऐसा है, यही 6th हाउस, जहाँ का एक सिग्निफिकेशन आपके रोग का है, आपकी डिजीज का है। आपको नॉन क्योरेबल कोई डिजीज हो गई है, या कोई साधारण आपको डिजीज हो गई है, और दवा से कंट्रोल नहीं हो रही है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग की जरूरत तो सभी को है, हर भाव को ब्लेसिंग की जरूरत है, क्योंकि हर भाव की एक सीमित, एक लिमिटेड एनर्जी है। वो उसमें जो भी साइन है, जो भी प्लेनेट है, वो उतना ही काम करेगा। तो रोग के लिए आपको ब्लेसिंग्स की कम और हीलिंग की जरूरत ज़्यादा है। तो यह हीलिंग के लिए क्या करेंगे, कौन सा भाव लेंगे, हम लग्न का 5वां भाव नहीं लेंगे, हम 6th का 5वां भाव लेंगे। और छठे का 5वां भाव कौन सा हो गया, 10वां भाव। तो 10वां भाव लेंगे, 10वें भाव में जो राशि है, उसको आप उसके चीज़ें देखिए कि वो किन किन भावों की कारक है, उसके कारकत्व में क्या आता है। और यदि वह कोई प्लेनेट है तो आप उस प्लेनेट को ले लीजिए।
मान लीजिए वहाँ पर कोई कोई वहाँ ईविल राशि है, कोई स्त्री राशि वहाँ है, लेकिन प्लैनेट पुरुष पड़ा हुआ है, कोई वहाँ सूर्य है, गुरु है, तो आप इस तरह का शनि है, तो आप कोई पुरुष देवता ढूंढेंगे, आप उसकी रेमेडी करेंगे। और कोई स्त्री ग्रह है या ग्रह नहीं है, स्त्री राशि है, और स्त्री राशि नहीं है, पुरुष राशि है, कोई ग्रह नहीं है वहाँ पर, तो आप किसी पुरुष देवता की पूजा करेंगे। तो आपको इस तरह से ना केवल ये 6th हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको संतान की कोई प्रॉब्लम है तो आप पंचम से नवम देखेंगे, यानी तब आप लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है या लग्न की जो राशि है, आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी रेमेडी करनी है। आपका मकान नहीं हो रहा है, आपको मकान चेंज करना है, आपके मतलब आपका होम एनवायरनमेंट एकदम खराब हो गया है, तब आप 9th की करेंगे। तो 4th का 9th, 12th हाउस की फिर आपको रेमेडी करनी है। इसी तरह से धन नहीं आ रहा है, पैसा रुका हुआ है, पैसे की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पा रहा है, इनकम में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप दूसरे का नमा भाव लेंगे। तो इस तरह से आप मतलब हर विवाह हर उसका भाव का ले सकते हैं। अब मान लीजिए शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए ब्लेसिंग के लिए आपको नहीं करना है, लेकिन आपको 7th का 7th देखना है। तो 7वें का 7वां फिर लगन हो गया, तो फिर आपको लगन में जो प्लेनेट है आपको उसकी रेमेडी करनी है। लेकिन इसमें बड़ा मतलब स्पेशली मतलब ये निकालने वाली बात है कि आपका जोशी किस तरह से इस रेमेडी को बना के देता है। ये रेमेडी डिजाइन करने वाली बात है, ये टेक्निक रेमेडी को डिजाइन करती है। आप यदि उसे अच्छी तरह डिजाइन करते हैं और अच्छी तरह से उसे आप उसको अप्लाई करते हैं, तो आपका काम हफ्ते 10 दिन के अंदर वो आपको सिंगल मिलने लग जाएंगे या तत्काल भी काम हो जाता है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने कोई एक रेमेडी कराई, उसका जो केस था उसको 2009 में हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद वो हाई कोर्ट से जीत गया 2012 में। उसके सारे केस खत्म हो गए थे, लेकिन उसकी हिस्ट्री सीट खत्म नहीं हो रही थी। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसके पक्ष में एक आदेश था कि इसकी हिस्ट्री सीट को हमेशा के लिए बंद किया जाए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा चुनाव आ रहे हैं या कुछ और हो रहा है तो वो हिस्ट्री सीटर को पुलिस ढूंढने निकलती है, सर्वेलांस में रहती है वो लोग। नहीं हो रहा था, उसको एक रेमेडी कराई, और यही रेमेडी उसने जैसे उसने फ्राइडे को उसको रेमेडी कराई गई, और सैटरडे को उसके पास पुलिस विभाग से फ़ोन आ गया कि आपकी हिस्ट्री सीट बंद कर दी गई है और आपको मेल कर दिया गया है, आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है आदेश की कॉपी। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, बड़ा अच्छी तरह से काम करती हैं। आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है, देखिए हमारे जितने भी भाव है ना, जो कुंडली के 12 भाव हैं, हर भाव का अपना एक टाइम है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो उसमें राशि कौन सी है ये ध्यान रखना है। राशि में यदि कोई प्लेनेट है तो उसकी रेमेडी डिजाइन करनी है, और उस भाव की उस हाउस का टाइम क्या है। हर हाउस का अपना एक टाइम है। अब मान लीजिए आपको लगन के पहले हाउस की, चार्ट के पहले हाउस की आपको रेमेडी करनी है, तो पहले भाव का टाइम क्या है। पहले भाव का टाइम है सुबह 6 से 8 बजे, और फिर आप इसको क्लॉक वाइज इस तरह से घुमाते जाइए 2-2 घंटे का। एक थंब रूल है, मतलब कुछ राशियाँ बड़ी हैं 2 घंटे से, कुछ राशियाँ 2 घंटे से थोड़ी छोटी भी हैं, लेकिन आप 2 घंटे या पर्टिकुलर लेके चलिए। तो 6 से 8 बजे का टाइम है वो लग्न का टाइम है। आप 12वें भाव को देखेंगे तो वो 4 से 6 बजे का टाइम है। आप 11वें भाव को देखेंगे तो रात को 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम है। और 10वें भाव को आप देखेंगे तो वो 12 से 2 बजे का टाइम है। इसी तरह से आप उसके ठीक सामने वाले हाथ पर आ जाइए चौथे भाव में, तो वो दोपहर में 12 बजे से 2 बजे का टाइम हो जाएगा। लग्न में यदि सुबह का 6 से 8 है, तो सप्तम हाउस की यदि आप रेमेडी कर रहे हैं तो रात का 6 से 8 बजे का टाइम होगा। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप रेमेडी करेंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। कुछ हाउस ऐसे हैं जैसे पहला है, चौथा है, 7वां है, 10वां है, इसके लिए आपको अपना शहर छोड़ के बाहर जाने का कई बार चीज़ें नहीं है, कई बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि 9th हाउस की आप कर रहे हो, 9th हाउस इन्हीं केंद्र के 4 स्थानों कोई पड़ गया, तो वो एक रूल तो ये कहता है कि आपको शहर छोड़ के इतना किलोमीटर दूर पर आपको जाना है। लेकिन यार आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो हाउस है, पहला हो गया, चौथा हो गया, 7वां और 10वां, वो आपके केंद्रीय स्थान है। वो केंद्रीय स्थान आपके घर को, आपके नेटिव प्लेस को, आपके नेटिव सिटी को इंडिकेट करते हैं। तो हम वहाँ भी रेमेडी करते हैं, वो काम हो जाता है। ये मैंने सैकड़ों कुंडलियों में सैकड़ों इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं और सब में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से निकल के आई है। लेकिन जो केंद्र से बाहर के जो जितने भी भाव हैं, जो भाव
बाहर की तरफ खुल रहे हैं, वो चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, पाँचवा हो, आपका छठा हो, आपका आठवां हो, 9th हाउस हो, 11th हाउस हो, 12th हाउस हो, तो वहाँ आपको जाना जरूरी रहता है। और कुंडली ये साफ साफ इंडिकेट करती है कि आपको कहाँ से हीलिंग मिलनी है, कहाँ से आपको ब्लेसिंग मिलनी है। आपने कई बार देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग डेली मंदिर जाते हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, राजभोग के दर्शन कर रहे हैं, है ना, या श्रृंगार के दर्शन करने जा रहे हैं, या वैसे दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद में जाते हैं, हमें भरोसा होता है कि हम प्रभु के दर्शन करने आए हैं, मत्था टेकने आए हैं, तो हमारा काम बनेगा। लेकिन कभी हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते कि वास्तव में हमें जाने से कितना फायदा हो रहा है। इसीलिए कहा गया है ज्योतिष में कि हर देवता हर किसी के लिए मुफीद नहीं है। आपको स्पेशली अपने लिए देखना है कि आपके लिए कौन काम करेगा। आपकी स्क्रिप्ट में कौन सी ऐसी देवता है, कौन सी ऐसी देवी है जिसका आप पूजा करेंगे या जिसकी आप रेमेडी करेंगे तो वो आपकी काम कर जाएगी। और बहुत तरह से देखिए, कुछ रेमेडी जो बड़ी रेमेडी है, जैसे आप ग्रह का जाप कराते हैं, आप बड़े अनुष्ठान कराते हैं, आप हवन कर रहे हैं, आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, आप भागवत करा रहे हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, ये काम करती है और ये इन जनरल काम करती है, नो डाउट। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी रेमेडियाँ, हमारे ज़्यादातर जो रेमेडीज हैं वो टोटकों में है, और टोटका हर किसी के लिए, हर टोटका हर किसी के लिए काम नहीं आता है। आप देखेंगे, आप गूगल सर्च करें, आप यूट्यूब पर चले जाएं, आप फेसबुक पर चले जाएं, हजारों तरह के टोटके दिए हुए हैं और सबको लोग इन जनरल करने लगते हैं। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, किसी के प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ गई है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को पैसे की कमी है, कोई मुकदमे से जूझ रहा है। इन जनरल रेमेडी हर कोई कर रहा है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे, उसे टेस्ट नहीं कर रहे कि ये हमको वाकई वास्तव में कितना काम कर रही है। यदि हम इस पर ध्यान दें, अपने लिए, अपने चार्ट के लिए एक स्पेशल हम रेमेडी बनवाएं, उसे डिजाइन कराएं, और फिर उसको हम 1-2 बार करेंगे तो हमारा काम, जो ऑब्स्टिकल है, जो ब्लॉक आ गया है, वो ब्लॉकेज एकदम से खत्म हो जाती है। वो चाहे शनि की वजह से ब्लॉकेज हो, राहु की वजह से हो, केतु की वजह से हो, किसी की वजह से कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा हो, आपको वहाँ पर राहत जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये जिस टेक्निक में मैंने काम किया इस बार, मुझे नया वीडियो लाने में करीब 1 महीने लग गया, क्योंकि मैं इसको समअप कर रहा था, इस पर काम कर रहा था। और जब मैंने इस पर देखा कि इसके रिजल्ट 90% से भी ऊपर है, एवं 90% है, तब मैंने इसको आपके सामने रखा है। आप भी इस पर काम करिए, ज्योतिषी लोग इस पर काम करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे आपके क्लाइंट्स के रिजल्ट आएंगे। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं तो किसी ज्योतिषी से, आप एक जनरल आदमी हैं, किसी ज्योतिषी से इस तरह से आप रेमेडी डिजाइन कराइए। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल लिखिए और बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। स्पेशली अपनी कोई समस्या बताइए जिससे आप जूझ रहे हैं, मैं आपको उसकी रेमेडी डिजाइन करके दूंगा, और आप देखेंगे कि वाकई आपके लिए वो काम आएगी। और जब वो आपके लिए काम आए, आपका काम हो जाए, तब आप मेरे इस पर कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अपना जो आपका सर्किल है, इस चैनल में आप देख रहे हैं कि लगातार मैं नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल अपने अनुभव पर आधारित चीज़ें हैं। उनमें टेस्ट पर काम किया है, टेस्ट पढ़ा है, बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं ज्योतिष के, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जैसे दी गई हैं वो वैसे काम नहीं करती हैं। उस पर आगे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऋषियों ने जो कुछ कहा है वो श्लोक की फॉर्म में कहा है, और वो कुछ छिपाने की फॉर्म में है। उसे हमें डिकोड करना होता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना होता है। जब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तब मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, किसी नई टेक्निक के साथ, किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा।